ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा बच्चों को संपूर्ण सरेंडर होना सिखा रहे हैं। संपूर्ण सरेंडर अर्थात देही अभिमानी स्थिति, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। तन मन धन सब कुछ बाबा को देकर ट्रस्टी बन जाना। इस स्मृति में रहना कि हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। अशरीरी बनकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। ये जीते जी मरने की बात बाबा ही बच्चों को सिखाते हैं। इसी समय हम बच्चों को तैयारी करनी है घर चलने की। घर चलना है तो सबसे ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जीते जी मर जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा हैं। ये पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। जीते जी मर जीवा बनो। हम अशरीरी आत्मा हैं। ये पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करो। क्वेश्चन है, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? जो संपूर्ण सरेंडर है वो देही अभिमानी होंगे। देह भी हमारी नहीं, अभी हम अशरीरी बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना है। इस ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। धंधाधोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्ज उतारो, परंतु बाबा की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर जो कुछ करो, बाबा की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है। जो बाप बैठ इसका अर्थ समझाते, इसको कहा जाता जीते जी मरकर बाबा का बनना। बाबा का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले हम बाबा के बनते हैं। अपना तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं। अपना सब कुछ बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सब भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पक्का करना है। अंडरलाइन कर लेंगे, हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ा ही बनी है, भले बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया, आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाइड, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। जैसे आत्मा जो है वो सबसे तीखा रॉकेट है, सबसे ज़्यादा उड़ने वाली चीज़ है, उससे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहाँ से फिर लौटना नहीं। उनों के रॉकेट आदि से जाकर तो फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको उनसे भी बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन जाना है, झट चले जाते हैं। आत्मा को पंख मिले हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती। इस क़यामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। अभी सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है।
सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़ा ही बैठ जाएंगे। एक्टर बिगर पार्ट बजाने के घर में थोड़ा ही बैठ जाएंगे। नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले आते हैं तब फिर सबको ले आते हैं। बाप कहते हैं मैं भले यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पे मदार है, इसलिए मर जीवा बनना है। हम आत्मा हैं ये निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देहाभिमान में आके भूल जाते हैं। देहाभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। देहाभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी है नहीं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ के बैठ जाना है, तुम्हें अपना धंधा धोरी भी करना है, घर परिवार भी संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब ये बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुम्हें पहले सरेंडर कराते हैं। सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना होती है। ये शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे नहीं सकते, सब कुछ बाबा को दे दिया। बाबा की आज्ञा से ही हम खर्च कर सकते हैं, बिना पूछे उस धन को सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ पतित पावन आकर सारी सृष्टि को, तत्वों को पवित्र बनाते हैं। अब ये तत्ववादी सब दुश्मन हैं। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं। सत्युग में सब सुख की चीज़ें। वहाँ ये तूफान, गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े समझते हैं। आज हैं कल नहीं हैं तो कहेंगे कुछ नहीं समझते थे। जो छोड़ के चले गए इसका मतलब वो कुछ नहीं समझते थे। भले यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ा ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हों तो उसमें फल भी आए। फल आ जाता तो दूसरे को आपसमान बनाने की ताकत रहती, उनका फल निकलता है। बाप के बने हो तो प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं कि पंडा बन बाबा के पास आए बस हम पहुंच गए, नहीं, ये मंजिल है बड़ी। कहते माया के तूफान बहुत आते हैं। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ। मैं आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास बहुत आते हैं फिर फारकती दे देते। बुद्धि का योग टूटा, सारा खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं कि कोई तूफान ना लगे। उनको तो रास्ता बताते रहते, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे, 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। एक तरफ से एक थप्पड़, 10 थप्पड़ दूसरी तरफ से भी। ये भी बॉक्सिंग है। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भले कोई भी हो। ये बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती। युद्ध स्थल है ना, बुद्धियोग लगाने में माया बहुत विघन डालती है। मेहनत सारी योग में है। भले बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। बहुत अटेंशन देना है। ज्ञान सुनाते दूसरों को अच्छी बात है, उसके साथ साथ योग बहुत अच्छा चाहिए। बाबा को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं। विश्व का मालिक बनते हो,
16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेज होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। वह सब बनते हैं यहाँ से। चांस बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत है, मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। बाबा फिर कहते ये सब तुम बच्चों के लिए। बच्चे कहते हमारा सब कुछ आपका है। कहते ना ये सब कुछ भगवान ने दिया। अब बाबा कहते तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है ना। तुम्हारे पास क्या है, शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुम्हें बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, हमें याद करो, सभी सरेंडर करो। बाबा कहते इन शास्त्रों आदि का तुम्हें सार समझाता हूँ। जो शास्त्रादि पढ़े हुए हैं वो तो समझते हैं। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम्हें समझाता हूँ। मैंने कल्प पहले भी तुम्हें राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, अभी फिर से बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाकर राजयोग सिखाकर राजा रानी नहीं बना सकते। फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। बाबा कहते मैं खुद कल्प कल्प आके तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तभी वारिस बनेंगे। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी मत लेनी है। अक्सर करके गरीब पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई विरला निकलता है, जैसे कि जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हों। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता। तो वह सब छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को दिया जाता। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है। हमको वर्षा देते हैं क्या, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज़ वन। मैं वन सार्वेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2-3 होंगी। अभी कितने धर्म हैं, फिर ज़रूर वन धर्म आना चाहिए। 5,000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूझ जाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग के चित्र छत में दिखाए हैं, तो मनुष्य मूझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया एकदम कच्चा खा जाती है। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की ही याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया। गंदगी बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गई। सब जब निकलता है तो झूठ सामना, सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो शिव बाबा है निराकार, ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे ज्वारात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच सब छिप जाता है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती हैं। अरे मोस्ट बिलव्ड बाप से वर्षा लेना है, वो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। सर्वव्यापी का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। फिर इतने कंगाल क्यों बने। हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं। नरक के मालिक कैसे बने। गॉड तो रचयिता है ना नई दुनिया का। ऐसे नहीं कि वो पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़ा ही बनाएंगे। तो ऐसे से ख्याल चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाबा को याद करना है। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाबा को याद करना है। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी जरूर बनना है। वरदान है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे बाबा को पहचान कर दिल से एक बार मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी बनने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। बहुत ही सुंदर बात। जो बच्चे बाबा को पहचान कर दिल से एक बार मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थीपन की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। बाबा बच्चों को दिल से जो शक्तियाँ देते हैं वो बच्चों तक पहुँचती रहती हैं, इससे बच्चे समर्थ बन जाते हैं। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति वैभव से प्यार नहीं हो सकता। जो बाबा के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति वैभव से प्यार नहीं हो सकता। आज चलते फिरते दिल से निकलता रहे मेरे बाबा। बाबा की भी आवाज़ सुनेंगे, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, मैं समर्थ आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मेरे बच्चे कहकर मुझ में शक्ति का संचार किया है, मुझे समर्थ बनाया है। ये परमात्म पालना मुझे मजबूत बनाती है, पावरफुल बनाती है। बाबा की मीठी दृष्टि, मीठे बोल आत्मा को समर्थ बनाते हैं। बाबा की आवाज़ सुने, मेरे मीठे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी याद में मगन हो जाओ, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मैं सदा तुम्हारा मददगार हूँ। अपना सब कुछ बाबा को सौंप दे, महसूस करें सब कुछ बाबा आपका है, मैं ट्रस्टी हूँ। शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे ज़रूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।